हेलो, जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम अपना जो है जैसे लक्षद्वीप आपको हमने पिछले वीडियो में जो है पढ़ाया था, उसी का जो है कुछ पार्ट जो है आपका बचा हुआ था। जैसे कि जो है आपके समुद्री जो है आपकी सीमा निर्धारित होती है, उनकी जो है रेखाएं पढ़ाएंगे। कौन सी समुद्री रेखा जो है उनका नाम क्या है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच आपकी जैसे रेड क्लिफ या मैकमोहन जैसे होती हैं रेखाएं, तो इनको जो है नाम दिया गया है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है निर्धारित रेखा जो है सीमा, उसका एक नाम है। उसी प्रकार से जैसे कि समुद्र में जो का जो विभाजन करती हैं दो देशों के बीच या दो द्वीपों के बीच, तो उनका क्या नाम है, तो ये हम लोग देखेंगे। जैसा कि अब हम लोग देखें कि पहला हमारा जो है क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप व मिनिकाय के बीच जो है आपका कौन सा चैनल है। जो सीमा को निर्धारित करता है उसी को हम लोग चैनल कहते हैं, जो सीमा को आपका जो है निर्धारण करता है। तो ये आपका जो है 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप व मिनिकाय के बीच जो है आपका 9 डिग्री चैनल पड़ता है, जो सीमा को इनके दोनों के बीच जो है सीमा जो निर्धारित करता है। अब जैसे हम बताएं मिनिकाय, जैसे ये आपका जो है भारत का दक्षिण भाग है जो है, यहाँ पर जैसे हमने बताया था लक्षद्वीप है, तो यहाँ पर आपका मिनिकाय है। फिर यहाँ पर आपका एक छोटा सा द्वीप जो है आपका मालदीव है। तो इन्हीं जो है ये जो 3 द्वीप हैं जो या देश है, इन्हीं के बीच जो है सीमा का निर्धारण जो है कौन सा चैनल करता है। जैसे हमने जो है आपका ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकाय है, और फिर ये तो हमने जो है आपका लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच बता दिया। अब जो है मिनिकाय व मालदीव के बीच, अब जो है अगला चैनल आ जाएगा मिनिकाय व मालदीव के बीच। मिनिकाय व मालदीव द्वीप के बीच जो है आपका 8 डिग्री चैनल पड़ता है। 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप व मिनिकाय के बीच, और मिनिकाय व जो है मालदीव के बीच जो है 8 डिग्री चैनल। फिर हमने बताया था कि जो है आपका अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह है। अंडमान ऊपर के जो 4 द्वीप है वो आपके अंडमान के, नीचे के 3 द्वीप जो है आपके निकोबार के हैं। तो जो है अंडमान और निकोबार के बीच जो है सीमा का निर्धारण जो है कौन सा चैनल करता है, तो अब वो चैनल आपका 10 डिग्री है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा अंडमान व निकोबार के बीच जो है आपका 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है। ऐसे ये हो गए। अब जो है जैसे कि अंडमान निकोबार के बीच आपका जो है म्यांमार पड़ता है, तो म्यांमार के बीच जो है आपका कोको चैनल है। अंडमान एंड निकोबार व म्यांमार। जैसे आपका हमने बताया ये आपका भारत है, तो यहाँ पर जो है आपका अंडमान एंड निकोबार पड़ता है। यहाँ पर जो है आपका ये वाला भाग जो है आपका म्यांमार है। तो इनके बीच जो है सीमा का निर्धारण होता है, या लाइन होती है। तो इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो हम कहते हैं हम लोग कोको चैनल। जो समुद्र में जो सीमा का निर्धारण उसको चैनल कहते हैं। इसको चैनल कहते हैं। 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, कोको चैनल। अब जो आपका नेक्स्ट आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार व इंडोनेशिया के बीच जो है सीमा का निर्धारण करने वाला चैनल। जैसे ये आपका अंडमान एंड निकोबार हमने बताया पड़ता है, ये इंडोनेशिया आपका यहाँ पर पड़ता है, इस साइड पड़ता है। तो इनके दोनों के बीच जो है सीमा का निर्धारण जो है आपका वो ग्रेट चैनल करता है। तो ये आपके हो गए चैनल। अब जैसे एक बात करें हम, ये जैसे अंडमान
ये अंडमान है, ऊपर के 4 जो है आपके अंडमान हो गए, नीचे के जो है 3 आपके निकोबार हो गए। हमने बताया था कि ये यहाँ पर जो है ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में जो भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा ही पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट अब यहाँ से आपको हमने बताया था कि भूमध्य रेखा जाती है, कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है, फिर नीचे सबसे मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो इंदिरा पॉइंट, ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है यहाँ से आपकी गुजरते हैं, से उसके नीचे से भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्वेश्चन आ जाता है, भूमध्य रेखा व इंदिरा पॉइंट के बीच दूरी कितनी है। तो ये जो दूरी है इंदिरा पॉइंट व भूमध्य रेखा के बीच, ये जो दूरी है तो ये जो है 876 किलोमीटर की है, 876 किलोमीटर की। तो हम को लिखे दे रहे हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट व भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को इक्वेटर भी कहते हैं या 0 डिग्री लाइन आ जाए, तो इसके जो है अलग अलग नाम है, वो है एक ही, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बीच दूरी, जो है आपकी 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर है। तो ये आपके जो पॉइंट थे अभी जो द्वीप से रिलेटेड, तो पॉइंट हो गए। एक क्वेश्चन जो है आपका एक बार एसएससी जो है में जो एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, अंडमान और निकोबार इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल पड़ता है, लेकिन उसने जो घुमा के क्वेश्चन पूछा ये क्वेश्चन कि जो है अंडमान जो है इंडोनेशिया जो आपका पड़ता है, जो आपका ये जो ग्रेट चैनल है, जैसे ये ग्रेट चैनल है, तो उसने क्वेश्चन पूछ दिया ग्रेट चैनल के जो है सबसे समीप, सबसे जो निकट देश कौन सा है। जिससे आप लोग अब जब आपने पढ़ा होगा तो आप जान जाएंगे ग्रेट चैनल के बीच जो है सबसे निकट देश आप जान जाएंगे कि इंडोनेशिया पड़ता है। क्वेश्चन में आया था ये कि उसने जो डायरेक्ट ये चीज़ नहीं पूछा, उसने पूछ दिया ग्रेट चैनल के सबसे निकट देश कौन सा है, तो आपका इंडोनेशिया। अब हम लोग पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदान। जो है एक मैदान जो है हमारे बीच में होते हैं और एक जो समुद्र तटीय मैदान, 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समुद्र तटीय मैदान पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे जो मैदान होते हैं उनको हम लोग समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। समुद्र तटीय मैदान, ये जो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ना, इसीलिए हमने सोचा इसी में करा दें, समुद्र तटीय मैदान। तो हम लोग इसको जो है इसमें ज़्यादा लिखेंगे नहीं, केवल हम आपको मैप से ही पूरा बता देंगे कि कौन से राज्य में से समुद्री, आपके दक्षिण भारत में जो समुद्र तटीय जो है राज्य आपके 9 है, 9 राज्यों में जो है आपके वो आपके समुद्र तटीय मैदान पड़ते हैं। तो इन्हीं हम राज्यों से ही जो आपको बता देंगे। ये जैसे आपका भारत है, भारत का जो दक्षिण भारत का जो है मैप है, तो यहाँ पर जो है आपका पड़ता है आपका गुजरात, सबसे ऊपर गुजरात है। फिर आपका जो है यहाँ पर इस टाइप से पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पड़ता है। फिर आपका जो है पड़ता है गोवा, फिर आपका जो है कर्नाटक। गोवा तो आपका जो है बहुत छोटा है, गोवा। फिर आपका जो है आपका कर्नाटक, फिर लास्ट में आपका जो है केरल। फिर यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है, पश्चिम बंगाल। पड़ता है। तो आपका जो हमने बताया कि पश्चिम बंगाल आपका पड़ता है। फिर इसके नीचे जब आओगे तो आपका ये उड़ीसा, फिर जो है आपका ये आंध्र प्रदेश, फिर आपका जो है तमिलनाडु, पूरा जो है ये तमिलनाडु। तो आपका जो है पूछेगा कि गुजरात, या पूछेगा गुजरात का तटीय मैदान क्या है, तटीय मैदान का नाम क्या है, या पूछेगा गुजरात व महाराष्ट्र के बीच जो है जो तटीय मैदान है उसका नाम क्या है। तो ये गुजरात वाला जो है आपका तटीय मैदान है ये वाला, महाराष्ट्र
व गुजरात के बीच ये जो तटीय मैदान है इसको कहते हैं पोरबंदर तट। पोरबंदर तट, तटीय मैदान को ही इसका नाम है पोरबंदर तट। अब जैसे बात करें इसे केरल का जो है आपने आपका एक कर्नाटक है, कर्नाटक में आपका ये यहाँ पर मंगलूर पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी मंगलूर व गोवा के बीच, क्योंकि गोवा आपका छोटा राज्य है तो गोवा के बीच तो आपका पूछा नहीं जाता है गोवा में कौन सा पड़ता है। अब जैसे पूछ दिया जाए कि गोवा व महाराष्ट्र या महाराष्ट्र का जो तटीय मैदान है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है आपका है कन्नारी तट। कन्नारी तट, ये आपका जो है कन्नारी तट हो गया। सॉरी, कन्नारी तट नहीं, कोंकण तट बोलते हैं। कन्नारी तट इसके नीचे वाले बोलते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। अब जैसे कभी कभी मंगलुरु व गोवा के बीच पूछ देता है या कर्नाटक का तट पूछ दे तो इसको जो है कन्नारी तट कहते हैं। कन्नारी तट, ये कन्नारी तट है। अब आपका पूछ देगा मंगलूर या केरल वाला तट आपका कौन सा है, तो ये आपका जो है मालाबार तट। इसको क्या कहते हैं, मालाबार तट। ये आपके तट नहीं है, ये मैदान है, इनका मैदानों का नाम है। जो जैसे मंगलुरु व केरल के बीच जो है स्थित आपका मैदान कौन सा है, तो ये आपके मैदान के नाम है। अब ऐसे पूछ दिया जाए कि आपका पश्चिम बंगाल का जो है पश्चिम बंगाल के जो है आपका मैदान जो है पड़ता है तटीय मैदान, उसका नाम क्या नाम है, तो उसका नाम है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल के तट का नाम है। अब बात करें उड़ीसा का तटीय मैदान क्या कहते हैं, उसको उत्कल तट। उत्कल तट। आंध्र प्रदेश के कहते हैं इसको गोलकुंडा। आंध्र प्रदेश के जो है तटीय मैदान का गोलकुंडा तट। अब जैसे तमिलनाडु आप लोग जानते हैं कोरोमंडल तट। तो ये आपके जो है तटीय मैदान है, जैसे आपका पोरबंदर, कोंकण, कन्नारी, मालाबार, कोरोमंडल, गोलकुंडा, उत्कल, उत्तरी सरकार तट, ये सब आपके तटीय मैदान हैं। जैसे यहाँ पर कृष्णा नदी का मुहाना पड़ता है, तो यहाँ पर जो है आप कभी पूछ देता है कि यहाँ पर जो है केरल व कृष्णा नदी के बीच जो ये वाला तट का नाम पूछ देगा, या कभी कभी पूछ देगा इस यहाँ पर आपका दे देगा कावेरी, गोदावरी आपका दे देगा, उसके बीच पूछ देगा कृष्णा व गोदावरी के बीच, तो आपको यही गोलकुंडा बनाना है। तो ये थे आपके जो है तटीय मैदान, जो आपके ये जो है वन लाइनर क्वेश्चन थे जो आपके सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें तथा जो है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।